Good morning students, this is your MSc class of class 5th. Okay, so take out your book and today we are going to start our first chapter, The Farmer Who Forgets. Okay, which is given on page number 5. So open your page number 5 and here is your page number 5 and your chapter number 1. And the name of chapter is The Farmer Who Forgets. किसान जो भूलता है. ओके, ये स्टोरी किसके बारे में है? एक किसान के बारे में है जो भूल जाता है. ओके, जो भूलने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. Once in a small village there lived a farmer. एक छोटे गांव में एक किसान रहता था. ओके, one day he planned to go shopping in the nearby town. एक दिन उसने प्लान बनाया अपने पास के शहर में जाने के लिए, शॉपिंग के लिए. ओके, his wife gave him a long list of articles to buy from the town market. जो किसान की पत्नी है उसे एक लंबी लिस्ट देती है, सामान खरीदने की एक लिस्ट बनाती है जो कि बहुत लंबी होती है और वो किसान को देती है, अपने पति को देती है सामान को लाने के लिए. ओके, द फार्मर वॉज वेरी फॉरगेटफुल. और जो किसान था वो क्या था? बहुत भुलक्कड़ था. ओके, ये स्टोरी किसान के बारे में है जो कि एक भुलक्कड़ है. ओके, सो ही नोटेड डाउन एवरीथिंग ऑन द पीस ऑफ पेपर. इसलिए उसने क्या किया कि सब कुछ एक पेपर पे नोट कर लिया. ओके, ताकि वह भूल ना पाए. जब उसकी पत्नी लंबी लिस्ट देती है मार्केट से सामान को लाने के लिए, तो किसान क्या करता है? एक पेपर पे सब कुछ नोट कर लेता है कि ताकि वह भूल ना पाए. When some of his neighbors came to know that the farmer was going to town for shopping, they also came to his house. जब उनके पड़ोसियों को ये बात पता चलती है कि जो फार्मर है शॉपिंग करने के लिए टाउन जाने वाला है, सो क्या करते हैं? वो लोग उनके घर आ जाते हैं. Sitting beside him, they asked, "Sir, will you bring some things back for us?" और उनके पास बैठ के उनसे पूछते हैं कि सर क्या आप हमारे लिए भी सामान लाएंगे? सो किसान बोलता है, he said okay, बोलता है ठीक है. The farmer noted everything down. और फार्मर सब कुछ नोट कर लेता है. He drove to the town in his block cart. और वह अपनी ब्लॉक कार्ट से, बैलगाड़ी से शहर के लिए निकल जाता है. He thought that first he would buy things for his neighbors, then buy what he needed for his own family. वह सोचता है कि पहले अपने पड़ोसियों के लिए वो सामाने खरीद लेगा, उसके बाद अपनी फैमिली के लिए सामान खरीदेगा. ओके, There was much hustle and bustle in the market. मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, बहुत ज्यादा हलचल थी. The farmer one by one bought what his neighbors wanted and put them in a cart. फिर क्या होता है? फार्मर किसान वन बाय वन सारी सामानें खरीदता है अपने पड़ोसियों की और उसे बैलगाड़ी में रखते जाता है. The cart filled up within a short period of time. और देखते ही देखते जो बैलगाड़ी होती है भर जाती है
उन्हीं लोगों के सामान में। सो ही रिटर्न्ड एट होम, इसलिए वह घर के लिए निकलना सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही उसकी जो बैलगाड़ी में जितने सामान आ सकते थे आए, और क्या हुआ, बैलगाड़ी भर जाती है और वह घर जाने के लिए सोचता है और घर के लिए निकल जाता है। ऑल हिज नेबर केम टू हिज हाउस एंड कलेक्टेड देयर बिलोंगिंग, और जितने सारे उनके पड़ोसी थे उनके घर आए और अपने सामान को इकट्ठा करना शुरू किया। सून विद इन अ शॉर्ट टाइम द कार्ट केम एम्प्टी, और देखते ही देखते बैलगाड़ी खाली हो गई। His wife, who was watching all this with growing anxiety, asked his husband, "Where are our purchases?" यह सब उसकी पत्नी बहुत ही आश्चर्यचकित होके देख रही थी और चिंतित थी, और फिर पूछी कि हमारे सामान कहाँ है। ओके, अपने पति से पूछती कि हमारे सामान कहाँ है। The farmer scratched his head and said, "I absolutely forget to buy our thing." और किसान अपना सर खुजलाते हुए कहता है कि मैं एकदम भूल गया अपनी सामान खरीदना, मुझे बिल्कुल याद नहीं था, मैं बिल्कुल ही भूल गया अपनी सामान को खरीदना। वो अपने पड़ोसियों के सामान में ही क्या था, पड़ोसियों के सामान खरीदने में ही रह गया और वह अपना सामान खरीदना भूल गया। पड़ोसियों के सामान खरीदते खरीदते उसे अपने सामान खरीदना याद ही नहीं रहा, और वह क्या होता है कि अपना सामान खरीदना भूल जाता है, पड़ोसियों के सामान खरीदने में ही रह जाता है, और बैलगाड़ी भर जाती है पड़ोसियों के सामान से ही, और वो अपने घर के लिए वापस आ जाता है। सो इस कहानी का मोरल ये होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, वी शुड थिंक ऑफ आवर ओन अफेयर्स इवन इफ इट मीन्स लेस अटेंशन टू वर्ल्डली वर्क। हमें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे लोगों के कामों को अटेंशन देना चाहिए। पहले अपने काम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे लोगों के कामों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सबसे ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसके बाद ही किसी दूसरे के कामों को अटेंशन देना चाहिए। ओके, और इसमें क्या होता है, जो फार्मर है पहले अपने पड़ोसियों के काम को इम्पोर्टेंस देता है, पहले उसने अपने नेबर्स के जितने सारे सामान लेने थे वो लेता है, उसके बाद अपने बारे में सोचता है। उसके पहले ही क्या हुआ, वो भूल गया क्योंकि वो भुलक्कड़ था। ओके, उसने लिस्ट बनाई थी लेकिन वो उन्हीं लोगों के सामान खरीदने में रह गया और अपना सामान खरीदना ही भूल गया। इसलिए पहले हमें अपने काम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, पहले अपना काम करना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे के कामों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उनको करना चाहिए। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 1, द फार्मर्स हु फॉरगेट्स, वो किसान जो भूलता है। ये स्टोरी एक किसान की थी जो भुलक्कड़ था। ओके, सो स्टोरी क्या थी कि एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था और एक दिन वह शहर, अपने पास के शहर में जाने के लिए प्लान बनाया शॉपिंग के लिए, और उसकी वाइफ क्या करती है, एक लंबी लिस्ट देती है सामान की मार्केट से लाने के लिए, और फार्मर क्या करता है कि सब कुछ एक पेज पे नोट कर लेता है कि ताकि वो भूल ना जाए, क्योंकि वो भुलक्कड़ था। ओके, और कुछ पड़ोसियों की ये बातें पता चलती है कि फार्मर
शॉपिंग के लिए शहर जाने वाला है, सो वो ये सब क्या करते हैं, उनके घर आते हैं और उनके साथ बैठते हैं और पूछते हैं कि क्या आप मेरे लिए, हमारे लिए सामान लाएंगे। सो फार्मर बोलता है ओके ठीक है, मैं आपके लिए सामान ला दूंगा। और क्या होता है, किसान सब कुछ नोट कर लेता है, ओके, ताकि वह भूल ना जाए। एंड और क्या होता है, वह बैलगाड़ी से शहर के लिए रवाना हो जाता है, निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद किसान सोचता है कि पहले अपने नेबर्स के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए सामान खरीद लेगा, उसके बाद ही अपने फैमिली के लिए जो ज़रूरत है उसकी सामान खरीदेगा। ओके, पहले वो सोचता है कि अपने पड़ोसियों के लिए सामान खरीद ले, उसके बाद ही जो अपना सामान खरीदना है अपने फैमिली के लिए वो खरीदेगा। ओके, और क्या होता है, और बाजार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा हलचल थी लोगों से, मतलब बाजार में बहुत ज़्यादा हलचल थी। सो फार्मर क्या करता है, 1 बाय 1 एक एक करके सामान खरीदना शुरू करता है और उसे बैलगाड़ी में रखते जाता है। और देखते ही देखते मतलब कम समय में ही उसकी जो बैलगाड़ी थी मतलब भर जाती है। और क्या होता है कि वह घर के लिए फिर वापस लौट जाता है। और घर जब जाता है तो जितने सारे पड़ोसी होते हैं उनके घर पे आए हुए होते हैं और अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं। और क्या होता है कि देखते ही देखते कम समय में फिर क्या होता है, बैलगाड़ी खाली हो जाती है। और ये सब चीज़ें उसकी पत्नी बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रही थी और चिंतित थी, और पूछती है अपने पति से कि हमारे सामान कहाँ हैं, क्योंकि बैलगाड़ी खाली हो जाती है जब पड़ोसी अपना सामान लेना शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब तो बैलगाड़ी खाली हो गई, कुछ बचा ही नहीं, ये तो इन्हीं लोगों से खाली हो गई। तब वो चिंतित होकर अपने पति से पूछती है कि हमारे सामान कहाँ है। तब फार्मर बोलता है, सिर खिजलाते हुए बोलता है कि मैं तो बिल्कुल ही, मुझे याद नहीं रहा, मैं तो एकदम से भूल गया, मतलब आई एब्सोल्युटली फॉरगेट टू बाय आवर थिंग। मैं एकदम भूल गया कि हमें मतलब हमारी चीज़ें को खरीदना, कि हमें हमारे लिए भी चीज़ें खरीदनी है, ये एकदम से वो भूल जाता है अपने पड़ोसियों के सामान खरीदते खरीदते। ओके, और इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि पहले हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने काम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे के कामों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 1, द फार्मर हु फॉरगेट्स, किसान जो भूलता है। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई होगी, सब कुछ क्लियर होगा आपको। सो इससे आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए और इससे रिलेटेड आपको PDF मिल जाएगा, एक्सरसाइज का, क्वेश्चन आंसर, जितनी भी चीज़ें हैं, ओके, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके क्लास, ओके, और आज की हमारी क्लास यही ओवर होती है। थैंक यू।